हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल। लास्ट वीक मैंने कुछ 70 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे जो आपके जूलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, किसी भी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जूलॉजी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी बता रहा था। फिर टॉपिक बाय टॉपिक आगे को भी लेकर आऊंगा। सॉरी बोलना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में वॉइस जो नहीं आ पाई थी, लेकिन क्वेश्चन और आंसर देख के आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के मुझे लगा कि आप लोग क्वेश्चन समझ चुके हैं। ठीक है, और क्योंकि उसमें विजिबल तो क्लियर है, थोड़ा ऑडियो नहीं आया था। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा फिर से, लेकिन वो आपको फिर से मिलता रहेगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाए ना, उसलिए ज्यादा बेहतर रहता है ना, उसमें सही रहता है। जेट, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, जेट प्रोपल्सन इज इलस्ट्रेटेड बाय द एनिमल। अब जेट प्रोपल्सन की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा, किसका उदाहरण है? ये है आपका सीपिया और कैटल फिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री की बात करें तो ये किसके द्वारा दिखाई जाती है? ठीक है, आप लोग इसका वीडियो पॉज करके जो है आवाज सॉरी इसको खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री जो है आपकी कॉकरोच में मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट सब्सटेंस डस एन आंट इंजेक्ट इनटू द बॉडी व्हेन इट बाइट्स अ पर्सन? बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मिक एसिड होता है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि आंट में कौन सा जो है एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आंट बाइट में, तो वो फॉर्मिक एसिड है। टैप फॉर्म्स आर इंटेंशनल। ठीक है, इंटेस्टिनल पैरासाइट ऑफ, तो इंटेस्टिनल पैरासाइट किसका होता है? ठीक है, तो इंटेस्टिनल पैरासाइट मैन का है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हमारे मतलब मनुष्य की आंत में ये पाया जाता है। ठीक है, टैपवर्म यानी कि प्लेटिहेल्मिन्थेस का ये मेंबर है, टीनिया सोलियम का बॉटनिकल या सॉरी जूलॉजिकल नेम है। प्रीसियस कोरल्स आर फॉर्म्ड बाय एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम। तो कोरल्स जो है सिलेंट्रेटा द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, इसको आप मार्क करके लिख लीजिएगा इसको। फोर पेयर्स ऑफ लेग्स आर फाउंड इन, तो चार पेयर जो है किसमें मिलते हैं? ठीक है, फोर अपेंडेजेस, फोर पेयर अपेंडेजेस, तो आपको पता है कि ये इसमें पहला स्कॉर्पियन और तीसरा। ठीक है, तो ये आंसर इसमें सही है, क्योंकि दोनों किससे बिलोंग करते हैं? ये आपको आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्थ्रोपोडा में जॉइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोनेथोस चिन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एप्स। ओके, ये भी रिलेटेड होता है मैन के, कभी पूछा जाता है। पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस होता है आपका लार्वल मल्टीप्लिकेशन। लार्वल मल्टीप्लिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द एनिमल विच हैज डेवलप्ड ऑर्गन्स फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है आपको रेप्टाइल से मिलता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेट रिफर्स टू। ठीक है, पैलेट रिफर्स टू रूफ ऑफ द माउथ। ठीक है, पैलेट आपको पता होगा कि जीभ का हमारा जो मुंह है उसके जो ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, जीभ के जस्ट ऊपर, तो उसे पैलेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फिश, अगर एक फिश की बात करें, आर केप्ट इन एक्वेरियम। ठीक है, इसको थोड़ा देखता हूँ, नीचे ऊपर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। When fishes are kept in an aquarium containing water but no aquatic plants, they frequently come to the surface and float in a semi-vertical position for the want of। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपने एक एक्वेरियम में रखा हुआ है, कभी आपने इसको देखा भी होगा कि हमने जैसे फिशेस को एक्वेरियम में रखा, ठीक है, वहां पे कोई प्लांट ना हो, एक्वेटिक प्लांट ना हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मछलियां हमेशा एक वर्टिकल इस तरह से जो है आपको सरफेस में मिलेंगी। जैसे वाटर का सरफेस है, सबसे ऊपरी हिस्सा है एक्वेरियम का, यहाँ पे मान लो तीन मछलियां हैं, तो ये मछलियां इसी पोजीशन में आपको मिलेंगी अधिकतर। तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, डिजोल्व, क्योंकि घुली हुई ऑक्सीजन कम होगी उस पानी में, तभी वो सरफेस में आ जाती है और वहां पर फ्लोट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, तो फर्टिलाइजेशन जो है आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल्स बिलोंग टू द फाइलम, तो कोरल्स जो है आपका सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वार्म ब्लडेड एनिमल्स? वार्म ब्लडेड एनिमल्स तो मैमल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको इजी क्वेश्चन था। मैमल्स होते हैं और बाकी पीसेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस ये आ जाते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में आता है कई बार। टेम्परेरी प्रोजेक्शन ऑफ अमीबा बाय विच इट मूव्स इट कॉल्ड।
टेम्पररी प्रोजेक्शंस, ठीक है, जो कुछ समय के लिए बनते हैं, ठीक है, एक तरह से कहें कि फॉल्स होते हैं, तो इसलिए इनको स्यूडोपोडिया बोला जाता है, ठीक है, अमीबा में। द बॉडी कैविटी इज अ हीमोसिल। हीमोसिल का नाम की बॉडी कैविटी किसमें होगी, तो होती है इंसेक्ट्स में, ठीक है, इसमें जो लिम्फ में जो रक्त है वो खुला हुआ मिलता है आपको, ठीक है, ब्लड। 86 देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स किन्हें कहते हैं हम, टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर के हिसाब से जब उनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है बॉडी का, ठीक है। Which one of the following aquatic organisms are totally marine? टोटली मैरीन होते हैं यहाँ पे एकाइनोडर्म्स, जो आपको केवल मैरीन वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, यानी समुद्र में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ओशियंस का भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला देखिए, organisms that are similar and can interbreed are said to, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जो सिमिलर होते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में जनन कर सकते हैं, स्पीसीज उन्हें कहते हैं। द बीक्स ऑफ बर्ड्स, तो बीक्स ऑफ बर्ड्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, जो बीक होती है उनकी, ठीक है, वो मॉडिफाइड जॉज होती है, यानी कि जो चोंच होती है उनकी, ठीक है, जबड़ा ही मॉडिफाई हुआ होता है उसमें। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी ऑफ द फ्रॉग, तो बकल कैविटी, ठीक है, फ्रॉग में, ठीक है, जो उसका फ्लोर है बकल कैविटी का, वो किससे सपोर्टेड होता है, तो वो होता है आपका हायोड एपरेटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। द मैमल्स दैट ले एग्स, तो मैमल्स इनमें ले एग, ठीक है, यानी कि जो अंडे देगा, तो वो होता है डक बेड। सफिक्स जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं वैसे मैमल्स, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन आपके, एक प्लेटिपस हो गया और दूसरा एकिडना, ठीक है, तो ये दो ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाता है। इसमें केवल दो ही आपको मैमल्स याद करने हैं जो एग ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट, आर्ट्स आर सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज, आर्ट्स क्या है, सोशल इंसेक्ट्स हैं क्योंकि दे लिव इन कॉलोनीज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एक साथ कॉलोनी बना के रहते हैं। एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पल्स इज क्रिएटेड बाय एनिमल बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का, ठीक है, पर्ल यानी कि मोती जो है आपका मोलस्का के ऑर्गेनिज्म से बनता है। ओके, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल फिश, तो रियल फिश जो है इसमें फ्लाइंग फिश है। देखिए नाम से बहुत से एस्पिरेंट मैंने देखा है, स्टूडेंट भी देखे अपने, फ्लाइंग फिश सोच के उन्हें लगता है कि ये एक फॉल्स होगी, ठीक है, उड़ने वाली फिश का होती है, लेकिन ये नाम है उसका, फ्लाइंग फिश इज अ ट्रू फिश। और ये स्टार फिश, देखिए काइनोडर्म से बिलोंग करता है, क्रे फिश, ठीक है, ये आपका मोलस्का से है, शेल फिश है, इंसेक्ट्स हैं, तो इस तरह से जो है इनके नाम देंगे अलग, ठीक है। फ्लाइंग फिश इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्शपियल, ठीक है, मार्शपियल यानी कि जो पाउच में बच्चों को रखते हैं कंगारू, इसका एग्जांपल है। A biologist kept euglenias in various experimental conditions. In one of these, the euglenias lost their stigmas. This situation was total darkness. जब total darkness होगी तो स्टिग्मा को लॉस कर देगा यूग्लिना, ठीक है, यही पूछा है इसमें। फॉल इज द यंग वन ऑफ द, फॉल जो होता है यंग वन किसका होता है, हॉर्स का, ये भी ध्यान रखिएगा माइंड में, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था जो पिजन है, ठीक है, उसके यंग वंस यानी कि बर्ड के यंग वंस को क्या कहते हैं आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ नेचुरल डेथ इज रेयर इन, तो नेचुरल डेथ जो है प्रोटोजोआ में बहुत कम होती है। एक तरह से अमीबा को या प्रोटोजोन्स को कहा जाता है ना कि ये इमोर्टल है, कभी मरते नहीं, क्योंकि इनमें बाइनरी फिशन होता रहता है, ठीक है, तो इसलिए इन्हें इमोर्टल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेटफॉर्म बिलोंग टू द फाइलम, प्लेटफॉर्म किस फाइलम से बिलोंग करता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीज। तो इस तरह से आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और इसके आगे भी क्वेश्चन मैं जल्दी लेकर आऊंगा जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आप बायोलॉजी से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं या जूलॉजी अगर आपके एग्जाम्स में आती है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और बने रहेगा मेरे साथ, चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिएगा जब आप लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें पार्ट फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल है, केवीएस है, एनवीएस है, डी ट्रिपल एस भी है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट यानी कि पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, और पार्ट फर्स्ट जो होता है आपका सिमिलर होता है, जो जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, या इसको स्क्रीनिंग टेस्ट या जनरल टेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसकी तैयारी मैं आप लोगों को करवाता हूँ, और उसके अलावा जो आपका साइंस सब्जेक्ट की तैयारी करता हूँ, ठीक है। तो
और सी टेट टेट की भी कराता हूँ, तो तभी आप लोग जुड़िएगा चैनल से जब आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अन्यथा फिर आप लोगों को भी लगता है कि मैं एक टीम डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी, जो भी मेरे एस्पिरेंट हों वो पर्टिकुलर टीचिंग एग्जाम्स तैयारी कर रहा हूँ या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली 10th और 12th तक के बच्चों की मैं यहाँ पे आप लोगों को केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी करवाता हूँ, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। वीडियोस बीच बीच में अपलोड कर देता हूँ जब भी टाइम होता है, ठीक है। सो मेन फोकस है टीचिंग एग्जाम्स पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।